हेलो वेलकम टू आवर चैनल एडअप। आई एम रश्मिता विश्वाल। मुझे वीडियो रे आपण माननकु ओ पीएससी रो किछि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दउची जोटा कि मो पार्ट होची कंट्रोल सिस्टम। आउ मो क्वेश्चन नंबर होची 11 to 15। आमे एठी 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दउची जोटा कि पार्ट 1 रे रहइबो आउ पार्ट 2 रे आउ 100 क्वेश्चन रहइबो जोटा कि आपण मानकु साहाय्य करिबो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जाम पाई। चलो तो स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। आउ आगो को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिबा पई हम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। आउरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीडियो एमती 5 क्वेश्चन ता करके बहुत आसीबो ना। एबे चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। First question, the value of steady state error first order system 1 by st plus 1 with unity ramp function will be। एठी हमको steady state error काढ़िया को पड़िबो जोटा कि डिनोटेड होची e double s is equal to limit s tends to 0 s into rs by 1 plus gs। एटा होची हमरो आर एस बाई जी एस एस फॉर्म एस रो एक्सपीरियंस रे जदि आमे आकु टाइम कांस्टेंट रे करबा देन एटा हबो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी माने हमर एरर इन टाइम कांस्टेंट रे केते आछी सेटा को हमें कन्वर्ट करके एठी हमकु देची एस रे हमकु ताको टी रे टाइम कांस्टेंट रे करबा कन्वर्ट करबा देन करबा हेले हमकु सहज हबो डायरेक्ट फार्मूला पके को जोटा कि हमकु फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रे देची एस आर एस बाय 1 प्लस जी एस स्टेडी स्टेट एरर रे। तो फास्ट चलंतु सॉल्व करिबा। फास्ट होची डायग्राम जदि हमें नबा इटा होची समिंग पॉइंट देन इटा होची जीएस सीएस देन फीडबैक आउटपुट रो जीवो फीडबैक जोटा कि होची एचएस आ एठी फीडबैक होची 1 आ एटा होची माइनस एटा होची ईएस जोटा कि हमर एरर आ एटा होची रेफरेंस इनपुट। ठीक अछि आमे जानि चंती ईएस एरर इज इक्वल टू रेफरेंस आरएस माइनस सीएस इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू एरर। Now a question ने हमको गिवन देची ts by so ts is equal to cs by rs is equal to 1 by st plus 1 और रैम्प फंक्शन देची इनपुट होची रैम्प फंक्शन which is 1 by s square और आमे जानचंती cs by rs is equal to gain by 1 plus gs into hs where hs is equal to 1 so only gs। एबे आमे काढिबा gs रो वैल्यू कारण हमर स्टेडी स्टेट एरर रे gs रो वैल्यू दरकार देन एठी इज इक्वल टू 1 by st plus 1 is equal to gs by 1 plus gs which is equal to 1 plus gs is equal to gs st plus gs cancel then
GS value is equal to 1 by ST. Now GS value is 1 by ST. Now put the value of GS in E steady state equation, error steady state equation. Now ESS is equal to limit S tends to 0 S into RS by 1 plus GS. Now put the value here. RS is equal to 1 by S square and GS is equal to 1 by ST. So limit S tends to 0 S into 1 by S square 1 plus 1 by ST. Now SS cancel out. Limit S tends to 0 1 by S whole into ST plus 1 by ST. SS cancel out. T goes to the numerator. Now limit S tends to 0 T by S T plus 1. Here put the S value 0, then ST is equal to 0, then only left out T. Our answer is T. Here the correct option is T and option B. Our answer is T. जदि आपण चाहिए एटा को टाइम कांस्टेंट रे भी करि परिबे. ES इक्वल टू लिमिट T टेंड्स टू इनफिनिटी ET. बट ए प्रोसेसटा लेंदी हबो, सेति पई आपण फ्रीक्वेंसी फॉर्म रे करिवे. Now the second question is the Nyquist rate for the signal xt is equal to 1 by 2 cos 4000 pi t cos 1000 pi t will be. ये हमको बाहर करिया पड़िबो Nyquist rate, जोटा Nyquist rate denoted हुए fs. अब आमे जानचंती Nyquist rate is equal to 2fm maximum frequency, and it is a equation of continuous time signal. So आमे जानचंती continuous time signal लो फॉर्मेट होची any constant cos 2 pi f t और a cos ओमेगा टी. ए इक्वेशन ने हमर अछि पाई टी, माने हमर फर्स्ट इक्वेशन टा xt इज इक्वल टू a cos 2 pi ft. एथिरे आमे काढी परिबा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होची 4000 by 2 which is equal to 2000 hertz. Then हमें काढिबा सेकंड फ्रीक्वेंसी f2000 by 2 which is equal to 500 hertz. Now find out the maximum frequency which is equal to f1 plus f2. एटी दुटा कंटिन्यूअस फंक्शन इनटू हेकी अछि, सो अंक दि जनकर फ्रीक्वेंसी एडिशन हेकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बाहरिबो which is equal to 2000 plus
500 is equal to 2500 hertz equal to 2.5 kilohertz कारण आमर ऑप्शन ने किलो हर्ज देछि देन काढिबा fs is equal to 2 fm 2 into 2.5 which is equal to 5 kilo hertz. Now the correct option is option A 5 kilo hertz. एटी आउ गोटे क्वेश्चन मु कहि रखुची जोटा कि आपणकर थिबो xt इज इक्वल टू आपणकर सिग्नलटा थिबो xt इज इक्वल टू 3 cos 100 pi t plus 10 sin 400 pi t plus cos 200 pi t एठी सबु जाक फंक्शन अलग अलग अच्छी जोटा कि डिफरेंट है प्लस द्वारा सब जाक सिग्नल 3 cos एटा गोटे कौन डिफरेंट कंटिन्यूअस सिग्नल देन 10 sin 400 pi t गोटे डिफरेंट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आ cos 200 pi t गोटे डिफरेंट cos कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एथिरे आमे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काढिबा जोटा मैक्सिमम हेतिबो सेटा इनटू कले तार आंसर आसीबो न्यूक्विस्ट रेट एथिरे फर्स्ट सिग्नलटा थिला 3 cos 100 pi t so f1 is equal to 100 by 2 which is 50 hertz. Then second continuous function thila 10 sin 400 pi t. Here f2 is equal to 400 by 2 is equal to 200. Then third continuous function thila cos 200 pi by t. So f3 is equal to 200 by 2 which is equal to 100 hertz. ये 200 hertz. हमको ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काढ़ियार अच्छी ये आम फास्ट फ्रीक्वेंसी होची 50 hertz आ सेकेंड फ्रीक्वेंसी होची 200 hertz आ थर्ड फ्रीक्वेंसी होची 100 hertz. तो तीन टांग फ्रीक्वेंसी भितर मैक्सिमम होची 200. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होची 200 hertz. So Nyquist rate or Nyquist frequency is equal to 400 hertz. बुझेला then Nyquist theorem रे अछि Nyquist frequency is greater than is 2 times of maximum frequency. Okay, now the next question. Question number 3. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. एठी list 1 ने देइची सेकंड ऑर्डर सिस्टम रो इक्वेशन सब जाक एपटे देइची अनडैम्प्ड क्रिटिकल डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड रे ए तीन चारटा इक्वेशन भितरु ए भितरु कोटा हबो ताको हमें देखिबा. फर्स्ट होची हमें जानिबा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of second order system which is a square plus 2
zeta omega n s plus omega s n square, where omega n is natural frequency, zeta is damping factor. Here in fast आउ हूँ कंडीशन कंडीशन अंडर डैम्प रो कंडीशन हूँ 0 ग्रेटर दैन डैम्पिंग कांस्टेंट लेस दैन 1। आमे सब बेले अनडैम्प क्रिटिकल डैम्प अंडर डैम्प ओवर डैम्प सब बेले जीटा वैल्यू रु ही जानी परिबा एटा को स्टेट रे आउ को डैम्प रे अछि। क्रिटिकल डैम्प होची जीटा इज इक्वल टू 1, अनडैम्प्ड होची जीटा इज इक्वल टू 0, ओवर डैम्प्ड होची जीटा ग्रेटर दैन 1। माने अंडर डैम्प हेले 0 रु 1 भीतर रहबो, क्रिटिकल डैम्प हेले जीटार वैल्यू इक्वल टू 1 हबो, अनडैम्प्ड हेले जीटार वैल्यू 0 हबो, आ ओवर डैम्प्ड हेले जीटार वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हबो। एठी हमें चारटांग इक्वेशन नु ओनली जीटार वैल्यू काढ़िबा आ जानिबा आ भितरु कोटा कोटा काहाकू मैच करूची। फास्ट होची फास्ट इक्वेशन होची a स्क्वायर प्लस 18s प्लस 64, एडी 64 होची 8 रो स्क्वायर व्हिच इज ओमेगा n, आउ 18 होची 2 जीटा ओमेगा n। सो आमे लिखि परिबा जीटा 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू 18। आमे ओमेगा जानचंदी 8, सो जीटा इज इक्वल टू 18 बाई 2, 8, 2 इंटू 8, 2 रे काटले 9, which value is 1.1 something, which is greater than 1. So zeta is greater than 1. So option A is 4. Now second equation is a square plus 25. Here 25 होची 5 रो स्क्वायर which is equal to omega n। Here 2 जीटा ओमेगा n s का वैल्यू 0, कारण आम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ले सेकेंड ऑर्डर a स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which is the second order system। 2 जीटा ओमेगा n s is equal to 0, here omega n value is 5, now जीटा value is equal to 0, it is जीटा value is equal to 0 आसला। then B is undamped, then C equation is a square plus 12s plus 36, it is omega n square which is 6 square। now 2 omega n zeta is equal to 12, omega n 6, 2 into 6 12, so zeta is equal to 1, which is critical damped। C is 2। now D equation is a square plus 8s plus 25, here omega n square is equal to 5 square which is omega n is equal to 5, then 2 zeta omega n is equal to 8, because a square plus 8s, s का कोफिशिएंट है 8, then zeta is equal to 8 by 2 point into 5 which is 4, 0.8, which is less than 1, which is under damped। first A is over damped, B is
undamped, then C is critical damp. Then option D is correct. A is equal to 4, B is 3, C is 2 and D is 1. Next question. A second order control system exhibits 100% overshoot. Its damping coefficient is. आमको काढ़ा देची जीटार वैल्यू आउ देची आमको मैक्सिमम ओवरशूट MP इज इक्वल टू 100%. आम जानते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विच इज a square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. The formula of maximum overshoot is equal to MP is equal to e to the power minus pi zeta by root over of 1 minus zeta square. आ जदि आम आपको परसेंटेज देखा मैक्सिमम ओवरशूट परसेंटेज इंटू 100. ठीक अच्छे एठी हमको मैक्सिमम ओवरशूट रो परसेंटेज देची 100 जोटा कि आम एठी लिखि परिबा 100 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई जीटा बाई रूट ओवर ऑफ 1 minus zeta square into 100 cancel out. Then equation will be 1 is equal to e to the power minus pi zeta by 1 minus zeta root over. Now 1 is equal to e to the power 0. So we can also write minus pi zeta 1 minus zeta square root over is equal to 0, which is zeta is equal to 0. Then एटी डैम्पिंग कोएफिशिएंट रो पचारिची वैल्यू केते हबो. देन हमर जीटा इज इक्वल टू 0 आसिला. देन ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर इक्वल टू 0. आउ एटी मैक्सिमम ओवरशूट होची peak the difference between the peak value and the reference input. ठीक अच्छे मैक्सिमम ओवरशूट डेफिनेशन होची the difference between the peak value and the reference input of the system. Now the last question आज वीडियो रो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS is equal to S minus 2 by S plus 2 is a dash type filter. All pass filter, band stop filter, band reject filter, none of the above. एठी हमें जानिबा GS is equal to gain is equal to S minus 2 S plus 2. आम जानते डिनोमिनेटर होची देखा S रो रूट देखाए पोल आउ न्यूमरेटर ऊपर 0 को देखाए. सो एठी 0 होची S is equal to 2 which is situated in right side of GH, right side of S plane. Then S is equal to minus 2 which is the left side of the S plane situated. It is pole and it is 0. Now it is the symmetrically image represent in the S plane. So it is a all pass filter. So correct option is A, all pass filter. एठी मु आपण मानू कही रखुची आपण केमिति गोटे इक्वेशन माने गेन रो इक्वेशन देखिकी जानि परिबे एटा को फिल्टर आपण को जानिबारे सुविधा हबो. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रो
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रो सिंपल 1 प्लस 1 बाई टी ये टी हूँ कन्स्टांट 1 बाई 1 प्लस टी थिले लो पास फिल्टर जदि टी एस बाई एस प्लस टी माने पोल लेफ्ट हैंड साइड रे थिबो एस प्लेन आउ जीरो सिचुएटेड थिबो ओरिजिन ने देन हाई पास फिल्टर आउ ऑल पास फिल्टर पाई आ पूर्वर पढ़िले एस माइनस टी एस प्लस टी ठीक अच्छे ऑल पास फिल्टर देन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पाई फर्स्ट होची p बाई ए स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी हियर p a b are constant and no zeros are present in the S plane then it is LPF low pass filter then PA square by S square plus AS plus B is equal to two poles are present in left side of the S plane and two zeros are present in origin of the S plane then it is called high pass filter. Then next PS by S square plus AS plus B two poles are present left side and one zero is present in origin then it is known as band pass filter. Then P S square plus Q by S square plus AS plus B is equal to two zeros are present in S plane and two poles are present in left side of the S plane then it is known as the band elimination filter. Then last one S square minus PS plus Q here Q is a constant then S square minus AS plus B which is all pass filter. Sorry S square plus AS plus B one zero present in left side and another present in right side. आज क्वेश्चन 5टा सरी जाइए आपण मैंने लास्ट क्वेश्चन यही स्टैंडर्ड फॉर्म को मन रखिले बहुत इजीली कौ ऑर्डर सिस्टम कौ फिल्टर हम आप आंसर दे पारिबे। आगु को जानिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आउ अपडेट रहंतु आम चैनल सहित। थैंक यू फॉर वाचिंग।